बहुत सौभाग्य है मेरा कि मैं आप सबके सामने यहाँ पे मंच पर हूँ और दो शब्द कहने का मौका मिल रहा है। अभी जो हमने टीजर देखा है, द गॉड फादर ऑफ इंडिया, बाबा साहेब आम्बेडकर जी पर ये जो फिल्म बनने जा रही है, मैंने हमेशा सोचा था, हमेशा देखा कि शिवाजी महाराज जी पर फिल्म बनी है और सारे भगवानों पे फिल्म बनी है और लेजेंडों पे फिल्में बनी हैं, बट मैं हमेशा इंतजार करती थी कि कभी कोई तो होगा जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी पर फिल्म बनाएंगे, उनकी आत्मकथा, उनका इतिहास, जो दलितों के मसीहा थे, जिन्होंने दलितों को इतना हेल्प किया, कितने पढ़े लिखे थे, उन्होंने कितना संघर्ष किया। अगर हम इंसानों के पास थोड़ा भी अगर वक्त होता है तो उनको इतिहास में वो बुकें पढ़नी चाहिए, उनकी जर्नी देखनी चाहिए कि उन्होंने कितना संघर्ष किया। मैंने ज्यादा तो नहीं बट कुछ किताबें पढ़ी है। जब मैं आरपीआई पार्टी में मैं ज्वाइन करी, ऑल इंडिया वर्किंग प्रेसिडेंट महिला का पद मुझे मिला, अठावले साहब जी ने मुझे दिया, तब मैंने अम्बेडकर जी के बारे में सब कुछ पढ़ा तो मेरे रोंगटे जो है खड़े हो गए, मेरी आंखों से आंसू आए। मुझे इतना तकलीफ हुई कि इतने महान थे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी, उन्होंने कितना संघर्ष किया, दलितों के लिए कितनी मेहनत करी। बस एक ही खेद था, बाबा साहेब आम्बेडकर जी को एक बार पीएम बनने का मौका मिलता तो कमाल हो जाता, कमाल हो जाता। तो हमारे कैलाश जी, मासूम जी ने जब मुझे कहा कि मैं ऐसे फिल्म बनाने जा रहा हूँ द गॉड फादर ऑफ इंडिया बाबा साहेब आम्बेडकर जी पर, तो राखी जी आप इस फिल्म में काम करेगी? 2 मिनट के लिए मुझे तो चक्कर आ गया। मैंने कहा मैंने इससे पहले तो ऐसे ऐसे फिल्में करी है, इतनी इतिहास वाली फिल्म मैं कैसे करूंगी, क्या करना है मुझे 2 मिनट के लिए लगा कि मुझे झांसी की रानी बनके घोड़े पे बैठकर हाथ में तलवार लेके मुझे लड़ना है। 2 मिनट मुझे ऐसा लगा, लेकिन जब मुझे उन्होंने स्टोरी बताई, मुझे कहा कि आपका वो किरदार निभाना है जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के साथ साथ वो किरदार चला है। उनकी दूसरी पत्नी सविता बाई का कैरेक्टर, जो कि एक डॉक्टर थी। हम गुरु जी का और महाराज जी का स्वागत करते हैं, जोर से तालियां हो जाए महाराज जी के लिए। फिर मैं अपना भाषण कंटिन्यू रखूंगी। तो जब मुझे पता चला तो मेरे, आप यकीन मानिए, मैंने ये नहीं सोचा कि पूरी दुनिया क्या कहेगी। मैंने 2 मिनट के लिए मैंने सांस ली और मैंने कैलाश जी से कहा कि कैलाश जी, क्या ये मेरा सौभाग्य हो सकता है कि मैं ये किरदार कर सकती हूं? कैलाश जी ने कहा बिल्कुल कर सकती हो, गुरु जी के आशीर्वाद से और हमारे माननीय अठावले साहब जी के आशीर्वाद से। मैंने उनसे बात करी, अठावले जी ने बोला बिल्कुल तू कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती है, एक अच्छी अभिनेत्री है, लेकिन ऐसे ऐतिहासिक कैरेक्टर रोल करने आपको मिल रहा है, ये तुम्हारा सौभाग्य है राखी सावंत। तो मैंने ये चैलेंज चुना। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल। 15 अप्रैल को 1948 में सविता बाई की शादी हुई थी बाबा साहेब आम्बेडकर जी से। वो एक डॉक्टर थी। अंतिम सांस तक उन्होंने किस तरह से सेहत से लेकर कैसे उन्होंने मदद की, उस जमाने में क्या होता था कैसे, तो मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा और ये मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ मिताली जी का और हमारे प्रोड्यूसर साहब सबका, कि ये मुझे सौभाग्य मिला कि मैं ये रोल, चैलेंजिंग रोल करने जा रही हूँ पहली बार। और प्लीज मैं जनता से कहूंगी कि ये तालियां मेरे लिए, मेरे नसीब के लिए एक बार हो जाए। और मुझे आप सबका आशीर्वाद चाहिए, अठावले साहब जी का आशीर्वाद, कैलाश जी का, आप सबका आशीर्वाद चाहिए कि मैं ये रोल, जो इतनी महान हस्ती का, जो सविता बाई जो है, उनका जो रोल वो ईमानदारी से निभा सकूं। और डेफिनेटली मुझे पूरी उम्मीद है कैलाश जी डायरेक्शन कर रहे हैं इस फिल्म का,
जितनी भी सच्चाई, जितनी भी जो इतिहास हुआ है, वो सारी सच्चाई वो फिल्म में, 2.5 घंटे की फिल्म में वो आपको दिखाएं वो सारी सच्चाई। कितने आंदोलन हुए, दलितों के साथ क्या हुआ, इतने महान हमारे नेता, दलितों के मसीहा, जिन्होंने संविधान बनाया, जो लागू किया कानून, कैसे लागू हुआ, कितनी दिक्कत हुई, कैसे ठुकराए गए, इतने पढ़े लिखे विद्वान, वो देखना बहुत जरूरी है। तो मैं चाहती हूं आप सब लोग का आशीर्वाद ये पूरी फिल्म के साथ हो, हमारे साथ हो, और बस यही मेरे 2 शब्द है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम।